तो अभी जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो है सिलोजिज्म, ठीक है, ये लॉजिकल डिडक्शन। तो इसमें हम लोग का मेथड क्या है कि अगर दो पॉजिटिव स्टेटमेंट है, अगर आपको गिवन है, तो वो ऑलवेज पॉजिटिव रिजल्ट प्रोड्यूस कराएंगे। क्लियर? नाउ नेक्स्ट है, अगर एक पॉजिटिव, कोई भी एक पॉजिटिव या एक नेगेटिव हो, तो ऑलवेज वो नेगेटिव कंक्लूजन प्रोड्यूस कराएगा। इससे भी बहुत सारे ऑप्शन छांटने में आसानी होगा। और दोनों ही नेगेटिव हो तो कोई कंक्लूजन नहीं होगा, नो कंक्लूजन, राइट, नो कंक्लूजन, कोई कंक्लूजन नहीं होगा। नाउ सेकेंड ट्रिक क्या, मतलब ये जो ट्रिक है मैं अभी जो बता रहा हूँ ये बेस है। नाउ अभी एक ट्रिक है, ट्रिक वन इफिशिएंट नहीं है, ट्रिक टू से भी अकेले होगा नहीं। इन दोनों ट्रिक को अगर आप मिला के करेंगे तो 100%, 99% चांसेस है कि क्वेश्चन सही निकल जाएगा। ठीक है, दोनों मिला के करना होगा, जिसमें ट्रिक टू पहले लगाना, वन बाद में कंफर्मेशन के लिए। ठीक है, और जब टू में फेल हो तो फिर वन लगाना। ठीक है, तो जैसे कि ट्रिक वन जो है वो क्या कहता है कि ऑल ऑल के लिए यूज करना 150, राइट, सम के लिए यूज करना 50-50, और नो के लिए यूज करना 100-100। और कॉमन वर्ड जो होता है उसके लिए 100 यूज करना। ये है ट्रिक वन। ट्रिक टू क्या है, ध्यान से समझना। देखो, ऑल से अगर किसी में भी एरो गया, तो वो रिजल्ट होता है। तो ऑल से ऑल में जा रहा तो ऑल से नो में जा रहा है तो नो, एक्सेप्ट सम, ऑल से सम में गया तो कोई कंक्लूजन नहीं होगा, नो कंक्लूजन। ठीक है, सम में एक्सेप्शन आता है, एस। ठीक है, ये ए और एस यहाँ पे एक्सेप्शन आता है। नाउ नेक्स्ट, सम वाले के लिए, अगर तुम सम से सम में जा रहे हो तो भी एक्सेप्शन आता है। अगर तुम एस से एस में जा रहे हो, ठीक है ना, डबल एस है, तो उस केस में भी एक्सेप्शन आता है। ठीक है, नाउ अगर तुम सम से ऑल में जा रहे हो तो फिर ठीक है, सम से ऑल में जा रहे हो तो उस केस में केवल सम होता है। ठीक है, तो सम से जब हम ऑल में जाते हैं तो सम जो है वो इंक्लूड नहीं करता ऑल को, खुद का ही आंसर सम आता है। ठीक है, तो सम से ऑल में जा रहे हैं तो सम होगा। ठीक है, क्योंकि सिंपल है, यहाँ पे एस है, ठीक है ना, तो ये इसको इंक्लूड नहीं करता है। ठीक है, नेगेटिव पार्ट। ना सम से नो में, ठीक है, सम को हम लोग एज्यूम करते हैं एक नेगेटिव पार्ट की तरह। ठीक है, तो ये नेगेटिव पार्ट इस पॉजिटिव को अपने में इंक्लूड नहीं करा। ना सम से सम में, तो सम से नो में, तो चूंकि सम एक खुद नेगेटिव पार्ट है तो वो नेगेटिव को के साथ रहना पसंद करेगा, तो सम नो हो जाएगा, सम नॉट हो जाएगा। ठीक है, नाउ नो वाला केस, अगर नो से नो में गए तो ऑब्वियसली नो कंक्लूजन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, अगर नो से तुम ऑल में जाओ, चाहे नो से तुम सम में जाओ, तो सम नॉट रिवर्स्ड, सम नॉट, देन वहां से हम लोग रिवर्स मारते स्टेटमेंट में, सम नॉट रिवर्स होता है। ठीक है, तो ये ट्रिक है। अब हम लोग इस पे क्वेश्चंस करते हैं तो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। जैसे कि कुछ क्वेश्चंस है, जैसे कि बोला है, नो मंकी आर एप्स। ठीक है, नो मंकीज आर एप्स, और सेकेंड स्टेटमेंट दे रखा है, सम एप्स आर चिंपैंजीज। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो
हम लोग किस तरह का सॉल्व करेंगे, पहला है नो देन सम, नो से सम में जाना है, ठीक है। पहला हमेशा ट्रिक 2 लगाएंगे, नो से सम। तो ऑलवेज नो से सम में जाते हैं तो क्या होता है, चाहे नो से किसी में भी जाते हैं तो ऑलवेज सम नॉट रिवर्स्ड होता है। मतलब रूल क्या होता है, सम नॉट रिवर्स्ड का मतलब होता है कि सम जिससे स्टार्ट हुआ उससे होगा, ठीक है। जैसे कि सम एप्स, तो जो आंसर आएगा वो सम कुछ भी आ सकता है, मतलब एप्स भी आ सकता है, कुछ भी आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बस हम लोग का जो आंसर होगा, मान लो सम, ये वाला पार्ट है सम का, ठीक है, ये सम का है, तो एप्स भी आएगा आउटपुट में और चिंपैंजीज, कुछ भी हो, ठीक है। तो सम के साथ ये दोनों में से कोई भी हो सकता है। मेन हम लोग ऑप्शन आइडेंटिफाई पता है कहाँ से करेंगे, मेन हम लोग नॉट पार्ट से करेंगे। नॉट ऑलवेज स्टेटमेंट 1 का कोई पार्ट से लगा होगा, या मतलब नॉट मंकी होगा चाहे नॉट एप्स होगा, जनरली नॉट मंकी होगा, ठीक है। तो इसको पढ़ेंगे, सम एप्स आर नॉट मंकी, ये होगा हम लोग आंसर, सम एप्स आर नॉट मंकी, ठीक है। ये सम एप्स आर नॉट मंकी, तो सम जो है देखो वो रिवर्स किया इस डायरेक्शन में और इसको चूज करा, तो ये है सम नॉट रिवर्स का आंसर। नाउ सम नॉट, ये वाला जो है नो और सम का, ये हो गया। नाउ नो और ऑल का एक एग्जांपल देखते हैं, नो और सम का चलो एक और एग्जांपल देखते हैं समझने के लिए। जैसे कि दे रखा है कि नो मेन आर गुड, नो मेन आर गुड, नो मेन आर गुड, ठीक है, और सम गुड पीपल आर सेंट, सम गुड पीपल आर सेंट। तो इसमें कौन सा ऑप्शन, मतलब बहुत सारे कंक्लूजन दे रखे होंगे, तो उसमें से हम लोग को चूज करना होगा कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो नो और सम का केस है तो सम नॉट होगा, ठीक है। तो इस केस में जो कंक्लूजन था उसमें देखो सम के साथ पीपल ना देख के सेंट्स दे रखा था, ऑब्वियसली इन दोनों में से किसी को देना था तो इसको दे रखा था। नाउ मेन, मेन अब नॉट के साथ कौन सा पार्ट देगा, या तो ये देगा या तो ये देगा, तो जो कंक्लूजन था उसमें ये दे रखा था, तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। और एक ऑप्शन दे रखा था जिसमें सम के साथ मेन दे रखा था, तो वो कंक्लूजन गलत होगा, सम के साथ या तो पीपल आएगा या तो सेंट आएगा, ठीक है। अच्छा, और एक ऑप्शन दे रखा तो ऑल, तो ऑल तो होगा नहीं क्योंकि नो और सम का ऑलवेज सम नॉट होता है, और एक नन ऑफ एबव था तो नन ऑफ एबव होगा नहीं, ठीक है। नाउ सो नो और सम का और कोई एग्जांपल, चलो एक और एग्जांपल देखते हैं नो और सम का। गिवन था नो बॉक्स इज ए बैग, कोई बॉक्स एक बैग नहीं है, ठीक है। सम बैग्स आर नॉट स्काई बैग्स, नॉट स्काई बैग्स। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, ये वाला जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करके बताना था कि कौन सा कंक्लूजन करेक्ट है। तो देखो सिंपल था इसका, ये देखो नो और सम के, नो के साथ सम है तो सम नॉट आएगा, सिंपल है, सम नॉट आने वाला है, तो सम नॉट, सम के साथ या तो बैग्स होगा या फिर स्काई बैग्स होगा, ठीक है, कुछ भी हो। नॉट के साथ हमेशा बॉक्स ही आएगा चाहे बैग आएगा कोई भी। तो ऑप्शन दे रखा था सम बॉक्सेस आर स्काई बैग्स, गलत हो नहीं सकता क्योंकि उसमें नो, नो वर्ड का यूज नहीं है, सम नॉट का यूज नहीं हुआ। एक और ऑप्शन था नो बॉक्स, तो नो वाला तो पहले ही गलत हो गया, सम से स्टार्ट होना चाहिए। एक और ऑप्शन दे रखा था और चौथा ऑप्शन था नन ऑफ दिस, तो एक और जो ऑप्शन था वो था सम बॉक्सेस आर, सम बॉक्सेस, सम के साथ बॉक्सेस दे रखा था, ना कि ये ना तो ये, ठीक है। और दे रखा था नॉट स्काई बैग्स, नॉट के साथ ना ये दे रखा था ना ये, तो ये भी गलत है, तो नन ऑफ दिस इसका करेक्ट ऑप्शन होता। ना इसी टाइप का एक सिमिलर मिलता जुलता क्वेश्चन आया था, वो क्वेश्चन ये था कि नो बैग्स, नो बैग, सॉरी नो बैग्स नहीं होगा, नो बॉक्स था, नो बॉक्स इज ए बैग, कोई भी बॉक्स एक बैग नहीं है। और सेकंड था सम बैग्स आर स्काई बैग्स, आर स्काई बैग्स, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन था उसको कैसे करना था, देखो नो और सम है तो ऑब्वियसली सम नॉट होगा, ठीक है। तो सम पहला ऑप्शन दे रखा था, ये जो क्वेश्चन था उसमें ऑप्शन है कि सम बॉक्सेस आर स्काई बैग्स, तो सम
बॉक्सेस आर स्काई बैग हो नहीं सकता, सम नॉट होना चाहिए। दूसरा था सम बैग्स आर स्काई बैग, हो नहीं सकता, नॉट होना चाहिए। दो, एक और ऑप्शन था सम बॉक्सेस आर स्काई बैग, ये भी नहीं हो सकता, गलत है। और चौथा ऑप्शन था सम स्काई बैग्स आर नॉट बॉक्सेस। तो चेक करते हैं, सम स्काई बैग्स, तो सम के साथ स्काई बैग्स, इन दोनों में से एक हुआ, और नॉट के साथ बॉक्सेस लगा हुआ, तो ऑब्वियसली सही है, तो ये सही ऑप्शन था। ठीक है, बस सिंपली ये इस ट्रिक्स को यूज करना है और क्वेश्चन फटाक से सॉल्व हो जाता है। ठीक है, बहुत सिंपल है, इसको यूज करना, और पूरा चांसेस है कि अगर 5 क्वेश्चन हो तो 4 तो करेक्ट बैठ ही जाएंगे इस पे, बिना वेन डायग्राम का यूज करे। नो और सम का एक क्वेश्चन कुछ और देख लेते हैं कि नो और सम से रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन है। जैसे कि एक क्वेश्चन मेरे सामने है कि नो बॉल इज ए बैट, ठीक है, नो बॉल इज ए बैट, नो, और सेकेंड है सम बैट्स आर स्टम्प्स, सम बैट्स आर स्टम्प्स। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन अपने को चूज करना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दे रखा था सम बैट्स आर नॉट स्टम्प्स। ठीक है, तो ये होना चाहिए, मतलब सम भी और नॉट भी है। तो देखते हैं, सम बैट्स चलो है, आर नॉट स्टम्प, नॉट के साथ ना बॉल लगा ना बैट लगा, स्टम्प लगा, तो ये हो नहीं सकता। नॉट के साथ ऊपर वाला ही लाइन का कोई लगेगा, तो ये वाला तो गलत है। नेक्स्ट है नो बॉल इज ए स्टम्प, हो नहीं सकता, सम नॉट का फॉर्मेट होना चाहिए। थर्ड ऑप्शन था सम स्टम्प्स आर नॉट बॉल्स, सम स्टम्प्स, सम के साथ स्टम्प्स लगा था और नॉट के साथ बॉल लगा हुआ था, तो ये करेक्ट ऑप्शन था। और चौथा था नो ऑफ दीस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया ना। नो सम का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन है नो ट्रिक्सिक्स, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, इज ए डिक्सिक्स, नो ट्रिक्सिक इज ए डिक्सिक, और सम डिक्सिक्स आर पिक्सिक्स, सम डिक्सिक्स आर पिक्सिक्स, आर पिक्सिक्स। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था और बताना था कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। तो देखो, पहला ऑप्शन दे रखा था कि सम ट्रिक्सिक्स आर ट्रिक्सिक्स, तो ये हो नहीं सकता, सम नॉट होना चाहिए। दूसरा था सम ट्रिक्सिक्स आर नॉट ट्रिक्सिक्स, तो सम ट्रिक्सिक्स, डिक्सिक्स और पिक्सिक में से ही कोई सम के साथ लगेगा, और वो टिक्सिक्स को लगा रहा था, तो ये ऑप्शन भी गलत है। तीसरा ऑप्शन जो दे रखा था हम लोगों को, ठीक है, तीसरा ऑप्शन जो दे रखा था, तीसरा था सम पिक्सिक्स आर नॉट टिक्सिक्स, सम पिक्सिक, सम के साथ पिक्सिक लगा था और नॉट के साथ टिक्सिक लगा था, तो करेक्ट ऑप्शन। तो मुझे लगता है कि सम नॉट वाला में जो नॉट, नो और सम है वो क्लियर हो गया। नो और सम जो सबसे ज्यादा मोर कंफ्यूजिंग होता है, जहां पे दिक्कत आता है। ठीक है ना, नो सम के बाद हम लोग सम और नॉट को देख लेते हैं ताकि और ज्यादा क्लियर हो जाए। तो चलो सम नॉट का कुछ एग्जाम्पल करा जाए। ठीक है, चलो ठीक है। अब हम लोग देखेंगे सम नॉट वाला। ठीक है, सम और नॉट, उसको भी देख लेते हैं कि ट्रिक किस तरीके से काम कर रहा है। अच्छा, कोशिश करना ट्रिक 2 लगाने पहले। ट्रिक 2 में अगर फंसो तब 1 के बारे में सोचना, जनरली 2 से हो जाएगा। ठीक है, 2 टफ है, याद रखना होगा, बट फास्टर है, बहुत ज्यादा फास्टर है। ठीक है, तो चलो सम और नॉट का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि सम और नॉट से देखता हूँ कोई क्वेश्चन आया कि नहीं। चलो मेरी, तो सम का एक क्वेश्चन है लिखा, मैं ज्यादा फॉर्म में नहीं लिख रहा हूँ, बस मैं ट्रिक समझाना मेरा मेन काम है। अप्लाई बुक्स में हम लोग यूज अपने से कर सकते हैं घर में। बोला है सम बलून्स आर ऑरेंजेस और नो ऑरेंजेस इज ए मैन। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, तो पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है सम बलून्स आर मैन्स। तो देखो, सम नॉट में क्या होता है हम लोग जानते हैं, सम और नॉट है, तो ये भी नेगेटिव है एक तरह से, ये भी नेगेटिव है, तो ये इसको अपना लेता है, ऑल को नहीं अपनाता है। सिंपल है ट्रिक, तो सम नॉट आने वाला है ना। अब देखो ऑप्शन कैसे छांटते हैं। तो एक ऑप्शन में केवल सम वर्ड दे रखा है, ठीक है, तो ये तो होने से ना।
ना दूसरा ऑप्शन में दे रखा सम बलून्स आर नॉट मेन, तो सम बलून्स आर नॉट मेन, तो सम और नॉट के केस में देखो, नो और सम के केस में सम वाला तो एज इट इज ही हो रहा था, नॉट वाला दूसरे से आ रहा था। जैसे हम लोग देख रहे थे कि जिसके पहले जो हम लोग नो और सम का बहुत सारे केसेस देखे, तो उसमें सम वाला तो पहला वाला लाइन से आ रहा था और नोट वाला दूसरे वाले से आ रहा था। तो सिमिलरली यहाँ सम वाला पहले वाले से आएगा और नोट वाला भी दूसरे वाले से आएगा, तो सम नॉट, ये ऑप्शन करेक्ट था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, हम लोग कौन सा देख रहे थे, सम और नॉट का ना, और कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन सम और नॉट का, यस एक क्वेश्चन है कि सम रैक्स आर पैक्स, सम रैक्स आर पैक्स, ठीक है, और बोला नो पैक्स आर सेक्स, नो पैक्स आर सेक्स। तो चार ऑप्शन दिए हुए थे, उन चारों ऑप्शन में से एक सही ऑप्शन चूज करना था। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दे रखा था, अच्छा सम और नॉट है तो सम नॉट आना है। पहला ऑप्शन है ऑल रैक्स, हो नहीं सकता। दूसरा है सम जिसमें नॉट नहीं लगा हुआ है तो हो नहीं सकता। तीसरा नन, हो नहीं सकता। और चौथा है सम रैक्स आर नॉट सेक्स, तो सम के साथ रैक्स है और नो के साथ सेक्स है, तो ये हो सकता है। मान लो नो के साथ अगर इधर में से एक भी टर्म नहीं देता तब ननो ऑफ दीस की तरफ जाते, राइट। तो ये एक तरीका है इन क्वेश्चंस को करने का। नो और कुछ अगर कोई क्वेश्चन और है तो देखता हूँ। सम और नो का सम का है, हाँ यस, एक क्वेश्चन मुझे मिला सम और नो का, ये बढ़िया क्वेश्चन है। बोला है सम ट्यूब्स आर बल्ब्स, सम ट्यूब्स आर बल्ब्स, सम ट्यूब्स आर बल्ब्स। और सेकंड है कि नो बल्ब्स आर फैन, नो बल्ब्स आर फैन, नो बल्ब्स आर फैन। ठीक है, तो इसको सही करना है कौन सा, तो पहला ऑप्शन ध्यान से सुनना, नो ट्यूब इज ए फैन। ठीक है, नो ट्यूब इज ए फैन हो नहीं सकता, सम नॉट आने वाला है। ठीक है, सम नॉट का क्वेश्चन है तो सम नॉट आता है, ऑलवेज सम से नॉट की तरफ लिखते हैं। ठीक है ना, नो हो, नो से सम हो तो भी सम नॉट रिवर्स्ड होता है, और सम से नो हो तो सम होता है। ठीक है, तो अच्छा दूसरा ऑप्शन था सम ट्यूब्स आर फैन, हो नहीं सकता क्योंकि नॉट वर्ड नहीं लगा हुआ है सम के साथ। तीसरा ऑप्शन था, और चौथा था नन ऑफ दीस, तो तीसरा वाला पढ़ लेते हैं। लिखा था सम ट्यूब्स आर नॉट फैन, तो सम के साथ ट्यूब्स था, नॉट के साथ फैंस था, तो करेक्ट ऑप्शन है, सिंपल है। तो जरूरी नहीं है नॉट के साथ बल्ब ही लगा रहे, ये भी लगा रहे, जो कि मैं बार बार बोलते आ रहा हूँ, नॉट के साथ उसी लाइन का कोई ना कोई मतलब लगा हुआ मिल जाएगा। और कोई सम और नॉट का, यस एक क्वेश्चन और बढ़िया क्वेश्चन मिला, ये डाउनलोडिंग में लगा के रखा था। ठीक है ना, क्वेश्चन है सम शर्ट्स आर नॉट पैंट्स, सम शर्ट्स, ये देखो ये ध्यान से देखना क्योंकि नेगेटिव वाला है, सम शर्ट्स आर नॉट पैंट्स। अभी तक हम लोग पॉजिटिव वाला कर रहे थे, एक ऐसा सम शर्ट्स आर नॉट शॉर्ट्स, ठीक है, इसमें नेगेटिव भी है पॉजिटिव में। और नो शॉर्ट्स आर ट्राउजर, नो शॉर्ट्स आर ट्राउजर, नो शॉर्ट्स आर ट्राउजर। तो इसमें से ऑप्शन छांटना था कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन था, तो देखते हैं। पहला ऑप्शन था सम शर्ट्स आर ट्राउजर्स, हो नहीं सकता, सम नॉट होना चाहिए। दूसरा था सम शर्ट्स आर नॉट ट्राउजर्स, तीसरा था बोथ 1 and 2, और चौथा था नन ऑफ दीज। तो दूसरा ऑप्शन सोचने पे मजबूर कर रहा हूँ क्योंकि नन ऑफ दीज के अलावा भी कुछ है और उसमें सम और नॉट भी है। दूसरा ऑप्शन था सम शर्ट्स, तो सम के साथ शर्ट्स था, बढ़िया है। और दूसरा ऑप्शन था नॉट ट्राउजर, तो नॉट के साथ ट्राउजर है। ठीक है, तो सम शर्ट्स आर नॉट ट्राउजर, बट ये जो क्वेश्चन है ये नन ऑफ दीज होगा, पता है, क्योंकि ऐसा इस टाइप का जो ये जो क्वेश्चन होता है जिसमें सम और नॉट ये जो एक साथ आते हैं, उधर नेगेटिव स्टेटमेंट भी होता है, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन भी है मेरे पास, मैंने देखा तो था ऐसा एक क्वेश्चन था। एक सेकेंड, इस टाइप का कोई और क्वेश्चन नहीं, यही एक इकलौता क्वेश्चन है इस टाइप का। तो
जब दो नोट आ जाएं तो फिर ये ट्रिक फेल हो जाता है, ठीक है। तो याद रखना, मतलब जब भी दो नो तुमको दिख जाए तो फिर ये नन ऑफ दिस होगा, ठीक है, ये होगा नहीं तो अदरवाइज तुम वही मारते सेकेंड ऑप्शन, क्यों ये मैच कर रहा। तो मैंने एक्यूरेसी इसका 100% नहीं कहा था, 99% कहा था, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये ट्रिक फेल होता हुआ दिख रहा था। तो ये जगह पे ये ट्रिक फेल हुआ जहाँ पे नॉट और नो था। तो इसका रीजन ये था क्योंकि ये सम और नॉट हम लोग जो लगा रहे हैं पॉजिटिव के लिए लगा रहे हैं, इसमें नेगेटिव भी है पार्शियली, तो इसीलिए ये नेगेटिव है पार्शियली, तो इनमें से ये ट्रिक लगा नहीं, ठीक है ना। तो ये हो गया सम और नॉट में। तो मैंने बता भी दिया कि ये ट्रिक यहाँ पे नहीं लगा, इससे कंफर्मेशन तो रहेगा कि हाँ ये नहीं हो सकता, ठीक है। मे भी हो सके ऑप्शन रॉन्ग हो, ये भी हो सकता है नॉन ऑफ दिस ना हो के ये ऑप्शन हो सकता था, मे बी सम फॉल्टी रीजंस। अच्छा, तो ये अभी हम लोगों ने देख लिया ऑल पॉसिबल क्वेश्चन सम और सम नॉट। उसी तरह हम लोग और भी बाकी क्वेश्चन कर सकते हैं। जनरली सम और सम नॉट का ही आता है क्वेश्चन, और उन्हीं में से आया करता है क्योंकि वो कंफ्यूज करता है ज़्यादातर, ठीक है। तो सम और ऑल का एक देख लेते हैं, क्योंकि ये पॉपुलर वन ये सभी हैं, मतलब इन्हीं में से प्राय देगा, क्योंकि ऑल वाले सभी कर लेते हैं। ऑल फॉल में जितना भी क्वेश्चन उसमें ट्रिक 1 से फटाक से हो जाता है क्वेश्चन, लेकिन इसमें ट्रिक 2 का भी जरूरत पड़ता है। ट्रिक 1 यहाँ पे ठीक से काम नहीं करेगा, ट्रिक 1 छोटा छोटा क्वेश्चन में ठीक से काम करता है बस। तो हम लोग देखने वाले हैं सम ऑल का। तो सम ऑल का कोई क्वेश्चन, हाँ एक क्वेश्चन है मेरे पास, देखो बोला है कि सम PRA और सम सम ARC, ठीक है। और यहाँ सॉरी सम नहीं है, यहाँ ऑल है, ठीक है। तो सॉरी यहाँ सम ही था, यहाँ पे ऑल है। यहाँ पे ऑल, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को करना है। 4 ऑप्शन दे रखे थे, ठीक है। तो सम से ऑल सिंपल है, सम से ऑल। तो हम बोलते थे कि सम नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव को नहीं अपनाता है, तो सम आता है, तो सिंपल सम आने वाला है आउटपुट में। तो पहला ऑप्शन दे रखा है कि सम DCs आर PCs, सम DCs मतलब सम DRP, ठीक है। ये यहाँ पे C नहीं है, यहाँ पे D है, ठीक है। तो PA, ठीक है। तो बोला है सम DRP, सम DRP गलत, सम के साथ इन्हीं में से कोई होगा, ठीक है। तो सम DRP, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता। दूसरा ऑप्शन क्या है, यहाँ D है, हाँ। तो दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन है सम PRD, सम PRD करेक्ट। सम के साथ वही लगा जो उसको लगना चाहिए था, और अदरवाइज जो भी लगा रहे। और फिर है बोथ 1 and 2 और एक नन ऑफ दिस है, तो ये वाला करेक्ट होगा ना। अब मैं इसमें ट्रिक 1 को भी दिखा रहा हूँ। ट्रिक 1 सिंपल है इसलिए उसको दिखा, कोई बहुत ज्यादा बड़ा चीज नहीं है देखने का। सिंपल है कि देखो सम के लिए 50-50 होता है, तो यहाँ 50 रखो, यहाँ 50 रखो। ऑल के लिए 150 होता है, तो यहाँ 100 रखो, यहाँ 50 रखो। कॉमन वर्ड कौन सा है, कॉमन वर्ड ही है। कॉमन वर्ड में एटलीस्ट एक के पास 100 होना चाहिए, तो है एटलीस्ट, तभी अप्लाई होगा। अगर एटलीस्ट एक के पास भी 100 नहीं है तो नो कंक्लूजन आता है, ठीक है ना। हो गया ना। उसके बाद क्या करना है, सिंपली चेक करो पहला ऑप्शन दे रखा है कि सम DRP, सम के साथ लिखा हुआ है DRP, तो D है 50, P भी है 50, ठीक है। हो सकता है ये ऑप्शन करेक्ट हो। देखो सम DRP और उसके बाद है सम PRD, सम PRD, ठीक है। तो देखो यहाँ ट्रिक 1 इस टाइप से लगाते हैं, तो ट्रिक 1 यहाँ पे फेल्ड हो जा रहा है क्योंकि दोनों जगह सम दे रखा है। और देखो D का वैल्यू कितना है, 50। अच्छा, यहाँ पे भी देखो दोनों सम है तो 50-50 होगा। तो देखो दोनों ही 50-50 है, मतलब ये इसके पास 50 रुपए है, इसके पास 50 रुपए है। ये खर्च करता है 50, ये खर्च करता है 50। अच्छा, कर सकता है, ये खर्च करता है 50, ये खर्च करता है 50, तो कर सकता है। तो यहाँ पे ट्रिक 1 फेल हो गया, ठीक है। तो अगर मान लो यहाँ पे 100 रहता तब ये ऑप्शन सही होता। क्यों, क्योंकि ये 50 जो D है उसका इनकम है 50 और वो खर्च कर रहा 100,
तो ये तो गलत बात है, ये हो नहीं सकता। तो ये इस तरीका से ऑप्शन छांटने में हेल्प करता है, ठीक है। तो उसका यूज हम लोग जनरली नहीं करते। तो ये देखो दोनों 50-50 में फंस गया, तो इसलिए ट्रिक 1 लगाना होगा। ट्रिक 1 क्या होगा कि सम है तो ट्रिक 2 है क्या, सम है तो सम वाला ऑप्शन होगा। और दूसरा बात, सम उन्हीं में से आएगा पी, सम के साथ या तो पी होगा या तो ए होगा, तो सम के साथ पी होगा, तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। इस तरीका से ये सम वाला भी क्वेश्चन आता है जो भी सॉल्व कर लिया जाता है। नो वाला क्वेश्चन तो सिंपल होता है, सम नॉट रिवर्स लगता है सीधा, अगर पहला वर्ड नो है तो इजीली हो जाता है नो वाला क्वेश्चन। सम के मैंने सारे दिखा दिए। ऑल वाला तो और सिंपल है, ऑल और सम रहे तो नो कंक्लूजन सीधा, और ऑल के साथ अगर कोई है तो ऑल ही ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। तो जैसे कि ऑल का एक क्वेश्चन दिखा लेता हूँ, लास्ट क्वेश्चन बोला है ऑल बुक्स आर पेजेस और ऑल पेजेस आर बॉक्सेस, ऑल पेजेस आर बॉक्सेस, ठीक। तो कौन सा ऑप्शन है, तो देखो इसमें ट्रिक 1 लगा के दिखाता हूँ। तो ऑल है तो 150, ये 100, ये 50, ये 100 ऑल है, ये तो ये 100, ये 50 ना। एटलीस्ट एक पी ये कॉमन है, तो एटलीस्ट एक पी के पास 100 है, तो ट्रिक एप्लीकेबल। नो, पहला ऑप्शन बोला है ऑल बॉक्सेस आर पेजेस आर बुक्स, ठीक है। तो ये हो गया 100, ये हो गया 50। तो देखो एक्स का इनकम 50 है, खर्च कर रहा 100, तो हो नहीं सकता। दूसरा ऑप्शन ऑल बुक्स आर बॉक्सेस, ऑल बुक्स आर बॉक्सेस, तो बुक्स के ऊपर 100, इसके ऊपर 50 जाएगा क्योंकि ऑल है। तो बुक्स का इनकम 100 है, खर्च भी 100 कर सकता है। इसका इनकम 50 है तो ये 50 खर्च कर सकता है। तो ये करेक्ट हो सकता है, ठीक है ना। अगर लेकिन आगे पीछे हुआ तो फिर सोचना पड़ेगा। तो इसलिए ये ट्रिक 1 में थोड़ा रिस्क होता है। फिर बोला है नो बुक्स, तो नो वाला कभी नहीं होगा क्योंकि देखो दोनों पॉजिटिव है, तो ऑब्वियसली कंक्लूजन पॉजिटिव आएगा, तो नो वाला तो हो नहीं सकता। तो इस देखो एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, अगर तीनों मिला दिए तो बहुत आराम से हो जाएगा। और चौथा ऑप्शन है बोथ 1 and 2, तो केवल ये करेक्ट है ना। अपना ट्रिक 2 से करते हैं। तो ऑल है, तो ऑल के केस में ऑल है तो एरो के बाद जो होता है वही होता है, तो ऑल वाला ऑप्शन होगा। तो चूंकि दोनों में ही ऑल था, दोनों ही ऑप्शन जो था उसमें ऑल था, तो ना पहला वाले में ऑल क्या था, ऑल बॉक्सेस आर बुक्स, ऑल बॉक्सेस आर बुक्स, ठीक है। देखो ऑल बॉक्सेस, तो ये रहा बॉक्सेस आर बुक्स, और दूसरा ऑप्शन है ऑल बुक्स आर बॉक्सेस, ठीक है। तो ऑल के साथ यहाँ बुक्स भी है और ऑल मतलब बुक्स भी है और पेजेस भी है, मतलब ऑल के साथ एक्स भी लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ऑल के साथ बुक्स और पेजेस डायरेक्ट लगा हुआ है, ये इनडायरेक्टली लगा, तो इसलिए ये करेक्ट होगा। बट ये जोर जबरदस्ती लगाना होगा ट्रिक, तो यहाँ पे ट्रिक 2 ठीक से काम नहीं करने पा रहा, ट्रिक 1 साफ साफ रिजल्ट दे पा रहा, तो इसलिए ये ट्रिक 1 से करेंगे, ठीक है। तो डायनेमिक तरीके को यूज करेंगे जब सबको मिला के, तो बहुत आसानी से हो जाएगा, अदरवाइज बहुत टाइम लगेगा।